शुरू करते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। अच्छा वैसे मैं आपसे कहूँ कि ये एक्सरसाइज आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी करी होगी तो आप यकीन नहीं मानोगे, बट मेरे यकीन मानना पड़ेगा। यार आपने स्क्वायर रूट निकालना बचपन में सीखे नहीं है ऐसे वो डिविजिबल मेथड से? एक बात बताओ मुझे, ऐसा वो डिवाइड जैसा बना के सीखते हैं ना यार, ये डिवाइड करा, फिर डिवाइड करा, फिर डिवाइड करा, ऐसा सीखते हैं ना कुछ यार। लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, जो भी मेथड कहते हैं, उसको सीखा है या नहीं सीखा आपने? ठीक है। यही आपको यहाँ पर लगवाना है। बट हुआ क्या कि अगर मैं वो लगाने के लिए बोल दूँ तो भी आंसर सेम आएगा। पक्की बात है, ये आप करके देखना, ठीक है। क्या नाम बताया? लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड। लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड वो लगा के देखना, आपका आंसर सेम आएगा। बट क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो भैया एक बार तो डिफरेंशिएशन करना प्रथा है, वरना तो आप इस चैप्टर में कर क्या रहे हो। अच्छा 6.1 में भी आपने यही देखा, 2 में भी यही देखा, 3 में भी यही देखा। भैया अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि जैसे ही क्वेश्चन आ गया और हमें कोई एक इक्वेशन पकड़ में आ रही है, इक्वेशन, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। सच में ईओडी का सत्य भी यही है, ठीक है। अब इस चीज को बिल्कुल वो मत ले लेना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह यही करने लग जाओ कि भैया सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्या पता चला क्योंकि एओडी और एओआई के क्वेश्चन दिखते एक जैसे ही हैं, पता चल रहा है एओआई का था, तुमने लपेट दिया एओडी के नाम पे, तो वो मत करना, ठीक है। अब करना क्या है आपको, मैं ये नहीं सिखाने वाला, ये स्क्वायर रूट मैं नहीं सिखाने वाला। मैं आपको ना थोड़ा कुछ क्वेश्चन सिखाता हूँ। एक बात बताओ, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है यार? वाह, पता था तुम लोगों को? ओके। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? ओके बेटा। अब एक बात बताओ, मान लीजिए 81 की पावर 4 है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? 81 की पावर 4 है, आप आंसर कैसे लिखोगे? भैया ये तो सच में ही नहीं पता हमें। अरे नालायकों, देखो 3 की पावर अगर आप 4 टाइम्स करो, मैं खुद करके देख लूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बिल्कुल सही है। 3 की पावर 4 बार करो तो 81 ही आंसर आता है। 4 से 4 कटेगा, आंसर विल बी 3। ये सब इजी है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? अच्छा भैया मुझे एक और बात बताओ, 27 की पावर है 1/3, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 27 की पावर है 1/3, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3 का क्यूब लिख लोगे अंदर, बाहर 1/3 है, आप कहने की कोशिश करोगे 3 से 3 कट जाएगा, आंसर विल बी 3। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। एक बात बताओ एक और, 8 की पावर 1/3 है, चलो शुरू हो जाओ, बताओ। अंदर लिखोगे आप 2 का क्यूब, और यहाँ 1/3 था ही था, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर विल बी 2। यही करना है तो छोड़ दो, हम एक्सरसाइज घर से करके ले आएंगे। बट आपने क्वेश्चंस पे नजर नहीं मारी। बेटा यहाँ पर 81 नहीं है, यहाँ पर 81.5 है, यहाँ पर 81.5 है, ठीक है। भैया दिख नहीं रहा, ये लीजिए, यहाँ पर 81.5 है। भैया यहाँ पर ना आपका 81 नहीं 82 है, ठीक है, चेंज हो रहा है। ओके भैया और बताओ, एक मैंने 8 भी देखा था शायद। अच्छा यहाँ पर 25 नहीं है, 25.3 है। ओके और भी देखते हैं कोई। अच्छा ये 26, भैया 27 होता तो कितना मजा आता। तो बेटा ये आपके छोटे भाई बहन करते हैं ना जो थर्ड फोर्थ में थे, भैया किसी को ये तो नहीं पता ना कि ये वाले लॉजिक्स भी बता दो एक बार। ऐसा तो नहीं है ना किसी के संग, ये वाले लॉजिक्स बता दो। अब तो लोगों के मन में खौफ आ चुका है कि यार फिर से फेल लेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? इतना तो आता है ना जी, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना, ये सब तो आप कर लोगे। अच्छा ये बताओ ना यार, ये क्या लिखा हुआ है 255? तो 256 सुना है? 256। आप एक काम करो, 4 को 4 टाइम्स करो, मैं खुद करके देखूंगा पहले। यस, ठीक है। आप अगर इसको समझो, अगर ये 256 की पावर बेटा 1/4 होता, बहुत इजी होता। 4 की पावर आप 4 टाइम्स करते, आंसर विल बी 256। और बेटा इसकी पावर कितनी थी? 1/4, तो 4 से 4 कट जाता, आंसर विल बी 4। ये आपको पता है सारी बातें भैया। बट दिक्कत की बात पता है क्या है कि क्वेश्चंस इतने इजी है नहीं, क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के हैं। जैसे कि 81 ना यूज करके 81.5 यूज करा हुआ है, 82 यूज करा हुआ है। तो भैया एओडी का यही मजा आएगा आपको। अब दो क्रक्स मैं बता देता हूँ। पहला क्या है कि मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज तो दे दी कि भैया क्या करना है अपने को और क्या नहीं करना। दूसरा क्या है कि मैं आपको बोर कर दूं। बोर कैसे कर दूं? मैं सीधा एक सॉल्यूशन उठाऊं एनसीईआरटी का ही, और वो मैं आपको पूरा करा दूं जैसे उन्होंने करा हुआ है, और आप बोर हो जाओगे, आपको मजा भी नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अच्छा तो दूसरी अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं, जिसमें मैं पहले आपको टेक्निकलिटी समझा दूंगा कि करना क्या है, फिर फॉर्मेटिंग आपको मैं रटवा दूंगा। मतलब फॉर्मेटिंग रटवा क्या दूंगा, वो 2 लाइनें जो आपको रट के ही जानी है। एग्जाम में नहीं भी याद आई चला जाएगा, हाँ, बट जो टेक्निकल पॉइंट्स बताऊं ना वो याद रखना चाहिए। कहीं उल्टा मत कर देना कि टेक्निकल भूल गए और फॉर्मेटिंग पूरी की पूरी याद है, तो कोई तो मार्क्स नहीं मिलने के, याद रखना। एक बार को याद रखना, आंसर पूरा निकाल दिया, थोड़ी फॉर्मेटिंग में गलती हुई, ओवरलुक कर देगा एग्जामिनर, ठीक है। इट्स अ मैथ्स पेपर यार, ये कोई प्रेजेंटेशन का पेपर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं है, ये ज्योग्राफी का पेपर नहीं है जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप लोग, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनना, बात बताओ, कैल्सी यूज करना सीखा है कभी या नहीं? भैया है भी नहीं हमारे सिलेबस में। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, ये मैंने एक बार लास्ट किसी बच्चे से पूछा था,
कि मान लो ये 25 का अंडर रूट हम 25.3 का जो अंडर रूट हम अभी करने वाले हैं, जो भी आंसर आए, और वही हम कैलसी से करें, आंसर सेम आएगा? तो उसका बड़ा अटपटा सा आंसर था कि डिपेंड करता है। अब आप लोगों का क्या आंसर है? पक्की बात? सोच लो, अभी भी इतना बेवकूफ वो भी नहीं था ना, तुम समझ रहे हो। ऑब्वियसली सेम आएगा, कैसी बात कर रहे हो यार? मैथ्स में कहीं भी कोई भी आंसर अलग नहीं हो सकते। याद रखना, मैथ्स में मेथड लाखों हो सकते हैं। कोई टीचर ये कह रहा है ना कि सिर्फ इसका यही मेथड है, बेटा उस पर रिलाय मत करना कभी भी, क्योंकि हो सकता है उसके 2-3 मेथड्स आगे निकल आए। अच्छा, रिसर्च तो चलती रहती है ना, क्या पता आगे आ जाए, तो प्लीज उस पर रिलाय मत करना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। अच्छा, रिलाय मत करना, क्या कहते हैं, क्योंकि मेथड्स आगे हो सकते हैं, चेंज हो जाए। अब क्या है क्या, आओ क्वेश्चन करते हैं एक दो पहले। एक्सरसाइज बताओ कौन सी है अपनी? 6.4। चलो मैं आपको कराना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन बताओ मुझे क्या है। अच्छा भैया, ये हमें नोट करना है जी। बिल्कुल, अभी आप नोट करना, मेरे बात करना अभी नहीं, पहले आप सीखो। 2-3 क्वेश्चन में आप मजे लो। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर खुद, फिर हम आएंगे फॉर्मेटिंग में, फिर इस एक्सरसाइज को हम खत्म भी कर देंगे। बहुत छोटी एक्सरसाइज है वैसे ये। बताओ यार, पहला वाला क्या है? 25 पॉइंट, मैं स्टेप्स भी लिखवा रहा हूँ साथ साथ, तो इसीलिए आप इससे कॉपी करना अभी, ठीक है? अब मतलब मेरे बात करना अभी, तो बस आप समझो। स्टेप 1, determine pure number which can provide you whole number easily। मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करी, मैंने टेक्निकल टर्म्स में कुछ ध्यान नहीं दिया, तो अब सुनना, इसमें मैंने लिखने का मतलब क्या सिखाया। एक बात बताओ, 25.3 का अंडर रूट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जैसे ही मैंने बोला कि 25 का अंडर रूट करो, आप लोगों के मुंह से छट से ना आंसर आया कि क्या है, 5। 5। तो अब एक काम करो, इसका ना अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा चेंज मारो। इस चैप्टर का नाम भी अप्रोक्सीमेट ही है, वो मैं बताऊंगा सारी बातें। आप यहाँ स्टेप समझो कि 25.3 को थोड़ा सा कर पाना मुश्किल है, तो मेरी नजरों में ये 25 है, और 25 का आंसर कितना हो जा रहा है? 5। तो भैया ये मेरी पहली लाइन का मतलब था, डेटरमाइन प्योर नंबर विच कैन प्रोवाइड यू होल नंबर इजिली। बेटा इसने तो आपको होल नंबर ही दे दिया ना, बट पक्की बात मैं कह रहा हूँ, 25.3 का जो अंडर रूट आएगा वो होल नंबर नहीं आएगा। पॉइंट में कैसे आ जाएगा होल नंबर यार? कैसी बेवकूफ वाली बात थी ये। नहीं आएगा कभी भी, ठीक है? 25.3 का कुछ और आएगा, वो क्या आएगा वो मुझे भी नहीं पता अभी। पहला स्टेप आपको समझ आया। दूसरा स्टेप देखते हैं। कंसीडर क्वेश्चन एज अ फंक्शन। ये लाइन भी समझ नहीं आई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टेंशन ना लें। अबे आप बात समझें, वाई, अच्छा ये पता है टेक्निकल टर्म्स लिखवा रहा हूँ, ये जितनी भी टेक्निकल टर्म्स है, जो भी आपका जो फॉर्मेटिंग होगा ना, उसमें मैं 2 लाइन आपको हाईलाइट करवाऊंगा। वो 2 लाइन आपको हर क्वेश्चन में एज इट इज लिख के लानी है। वो दोनों की दोनों लाइन एज इट इज हर क्वेश्चन में लिख के आनी है, याद रखना इस बात को। मैंने सॉल्यूशन भी खोल रखे, मैं सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। अच्छा, y इज इक्वल्स टू, मैंने बोला यहाँ पर पता है क्या लिखा हुआ है? 25.3 रूट के अंदर लिखा हुआ है। 25.3 रूट के अंदर लिखा हुआ है। आपको बस कुछ नहीं कर देना, पूरा फंक्शन क्या है, फंक्शन में अंडर रूट ही है, इसको x मान लो। कंसीडर क्वेश्चन एज अ फंक्शन, आपने इसे फंक्शन में मान लिया। भैया एक बात बताओ, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर होता, मैंने अभी क्या बताया था आपको, मेरे क्वेश्चन क्या थे, 256 की पावर थी ना यहाँ पर, चलो इसी को मानते हैं। 256 की पावर 1/4 थी, मैंने बोला आपसे, तो आपको इसको कैसे मानना है? y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4। मान लीजिए एग्जांपल आपको फिर से समझनी है, एग्जांपल 2 लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखा था 27, 27 की पावर 1/3। आप कैसे मानोगे इसमें बच्चों बताओ? y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3। मतलब भैया जो भी नंबर है उसे x मान लेना, और पूरे फंक्शन को वैसे का वैसे रहने देना। जी बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप लोग, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, 255 का अगर मैं बोलूं, 255 का, तो उसका अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होगा? 256, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो 27.5 है, 27.3 है, तो इसका क्या मानोगे? 27, ठीक है? जो इसका प्योर नंबर मिलेगा वो 27 में मिलेगा। अच्छा, स्टेप नंबर 3, जिसका तुम लोगों को बेसब्री से इंतजार है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इज इक्वल्स टू, सॉरी, dy dx 1/2 रूट x। डन है।
बच्चों बस एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से ख्याल पे रखना, एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आपने चेंज करा हुआ है। एक बात बताओ, आपने ये बोला कि ये 25.3 मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे क्या पसंद आ रहा है 25। तो एक बात बताओ, 25.3 से आप किस तरफ चले गए बच्चों? 25 की तरफ। अगर आपको वापस जाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0.3 प्लस करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पर प्लस का 0.3 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा भैया मल्टीप्लाई हमेशा करना है, बट कई बार क्या होता है माइनस हो जाता है, तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब माइनस के साइन के संग आएगा, मल्टीप्लाई ही करना है आपको। मान लो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए 81.05 था आपका प्योर नंबर, मान लीजिए आपने पकड़ा हुआ है 81। तो बेटा आपको वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अगेन प्लस करना पड़ेगा, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। बट अगर मान लो कुछ ऐसा टर्म था जैसे 26 था, 26 है, तो आप इसमें प्योर क्या पकड़ोगे? 26 की पावर मान लो 1/3 है, 26 की पावर मान लो 1/3 है, तो प्योर क्या पकड़ोगे आप? 27। अब 27 से यहाँ जाने के लिए क्या करोगे बताना? माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपको क्लियर? 2-3 क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी डन हो जाएगी। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि अभी आपको आ जाए, ठीक है। एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी है? अभी आपने मानी ना यार, 25 प्योर वाली। तो अगर आपने वो यहाँ डाल दी तो वो कितने निकल के आ जाएगी बच्चों? 5 5। x की जगह 25 डालोगे ना, तो अंडर रूट करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, और ये हो जाएगा आपको 0.3। अगर आप इसको 0.3 और डिवाइड बाय 10 करो तो आंसर आएगा 0.003। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा आंसर बता रहा हूं मैं आपको, आपको आंसर कैसे लिखना है। 25.3 में 25 तो है ही है, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका? 5। ये आप 0.3 का स्क्वायर रूट मान के ऐड कर दो, अगर आपको ऐड करना है तो आपका आंसर होगा 5.03। भैया मजा बिल्कुल नहीं आया, ठीक ठाक था क्वेश्चन, मजा नहीं आया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो मेरी जंग बाकी है पूरी की पूरी। आप एक और अच्छा क्वेश्चन चुने, अभी मैं इजी इजी ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पकड़ो, 49.5। अब मेरे संग इसमें बस आपको कुछ करना नहीं है, आंसर मत देना प्लीज कोई भी, क्योंकि होगा क्या कि सारे गलत होंगे आंसर, मुझे पता है, भरोसा ही नहीं है मुझे तुम लोगों पे। तो आप लोग मेरे अपने मन में मेरे को करेक्ट करते रहना कि भैया यही करें, करते या नहीं करते। भैया 49 मानूंगा मैं इसको 49 मानूंगा, यही आप लोगों ने पकड़ा होगा। अच्छा आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है इसमें बताना? 0.5 पसंद नहीं आ रहा, तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.5 से। डन है ये वाली बात? अच्छा भैया इतना मुझे पता चल रहा है कि इसका आंसर 7 प्लस में कुछ होगा, क्योंकि आपने माइनस नहीं करा, आपने छोटा नंबर पकड़ा है 49.5 से, आप छोटा आए हो ना, तो आपको वापस वहां जाने के लिए, भैया बात समझ नहीं आई? भैया 49.5 से आप लोग किस तरफ आए हो बताना मुझे? 49 पे वापस जाने के लिए आपको कुछ प्लस करना पड़ेगा, तो आप प्लस ही करोगे। अच्छा पूरे फंक्शन को क्या मान लोगे आप? मतलब पूरे ये जो फंक्शन है उसको, क्वेश्चन को फंक्शन में पलट दोगे, डिफरेंशिएट करोगे, dy अपॉन में dx कितना हो जाएगा आपका बच्चों? 1 अपॉन, एक चीज करनी है इसमें, जो भी आपको पसंद नहीं आया था 0.5 से, x की जगह क्या डालोगे? प्योर 49, 49 डालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14। अब इसको करोगे तो मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 0.5 डिवाइडेड बाय 14। भैया ये हमसे हो जाएगा आराम से? मैंने कहा हो तो जाना चाहिए। 0.0357 आ रहा है। अब अगर आप आंसर पकड़ोगे तो आंसर कितना था मेरा बताना? 49.5। तो एक 7 आंसर होना तो पक्का ही है। आप इसमें इसको प्लस करेंगे 0.0357, तो आंसर विल बी 7.0357। भैया आपको इतना लंबा जाने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, वो तो मैंने मजे ले लिया आप लोगों से, क्योंकि मेरे पास कैलसी था तो मैं 2-3 तक चला गया। आप 2 डेसिमल तक जाओगे तो बहुत है, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल बहुत है। 49.5 है, मैं एक बार करके भी देख लूं अंडर रूट, तो 7.0356 आ रहा है अप्रोक्सीमेट में, मतलब आपको आंसर जो देना है 7.035 तक देना, आगे जाना भी नहीं है, ठीक है भैया। 20% है ना, 20% तक आया होगा। एक और करते हैं, क्योंकि अभी आप मानो कि इतनी इजी भी नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आओ क्वेश्चन पे। आपको जो क्वेश्चन चेक करना चाहिए बच्चों बच्चों बच्चों, आपको जो क्वेश्चन चेक करना चाहिए दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड और फोर्थ एक जैसे क्वेश्चन है, एक आप ले लो एक मैं ले लेता हूँ, बोलो। फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी थर्ड तो मारो गोली यार, थर्ड तो पता नहीं क्या। फोर्थ और फिफ्थ में एक मेरा एक आपका, बोलो कौन सा? मैं कहता हूं मुझे फोर्थ दे दो। अब आप इसमें दो चीजें सोच सकते हो कि चालाकी कर रहे हैं, फिफ्थ इजी हो सकता है, बताओ कौन सा? फोर्थ ले लो, इजी क्वेश्चन मेरा हो, टेंशन ना लो, वो टफ है, वही वाला टफ है, फोर्थ वाला ही। 0 पॉइंट, एक मिनट 0.009, 0.009।
ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने क्यों लगा दिया? क्या है बच्चों इसकी पावर? अरे बच्चों यार स्टेप 2 बताओ ना इसमें, 1 1 मारो गोली। स्टेप 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेप 2 में मुझे जो y मानना पड़ेगा वो x की पावर 1/3 मानना पड़ेगा। डन है ये बात? ठीक है। अच्छा इसको फिर स्टेप 4 भी कर लूं क्या साथ? नहीं, स्टेप सेकंड था नहीं, स्टेप थर्ड कर लो साथ-साथ। कितना हो जाएगा जरा बताना मुझे? dy बाय कितना हो जाएगा? 1/3 x की पावर -2/3 होगी तो नीचे ही ना ले जाओ बच्चों, है ना? नेगेटिव हो जाएगा ना, करके देखना आप लोग प्लीज। तो ये हो जाएगा 2/3। भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर किससे यही तो नहीं पता आपको। अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, इसका अप्रोक्सीमेट नंबर चुनो जो आपको एक अच्छा नंबर पता चल जाए। अच्छा यहाँ ना मैंने एक गलती कर दी यार, मुझे ऐसा लग रहा है, कि मैंने नोट लिखवाने में ना होल नंबर इजिली नहीं लिखना चाहिए था मुझे। डिटरमाइन प्योर नंबर विच कैन प्रोवाइड यू, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यही लिख रहा हूँ मैं, डिटरमाइन, सही है नन्हे, बिल्कुल वेरी गुड। डिटरमाइन नंबर विच कैन प्रोवाइड परफेक्ट स्क्वायर। सही है, अब आपको भी याद रहेगा इसमें, है ना? वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी था। परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर लिखना थोड़ा वो है, परफेक्ट रूट लिख दूं? रूट लिख दूं क्योंकि वो स्क्वायर रूट भी हो जाएगा, क्यूबिक रूट भी हो जाएगा। परफेक्ट रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हो गया तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट, 4 वाला है तो 4 वाला रूट, जो भी उसको कहते होंगे, ठीक है। वैसे मुझे क्वाड्रेटिक रूट बोलते हैं उसे, ठीक है। 5 में मुझे भी नहीं पता, ना ही 6 में पता है, और पता नहीं आगे होता भी होगा या नहीं, होता तो होगा वैसे, कैल्शियम में तो दबाना ही है बस, ठीक है। ओके डन। अच्छा इस वाले में एक बात बताओ, क्या पकड़ोगे यार? क्यूब है, क्यूब के लिए आपका प्योर नंबर जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दे क्या होना चाहिए? आसपास का नंबर बताओ पहले कि क्या होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ ना यार, मैंने आपको 8 का क्यूब करवाया था अभी, करवाया था ना मैंने 8 का क्यूब कहीं? 8 का क्यूब कह रहा हूं तो कह रहे 81। 8 का अगर क्यूबिक करोगे तो आप लोगों का आंसर आया था 2। पक्की बात है? प्लीज अब इसमें बात समझना, यहां पर अगर मैं 0.2 कर दूं, 0.2 कर दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, आंसर रहेगा 80, आंसर रहेगा 80। बट यहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे, और कितने के बाद पॉइंट्स आ जाएंगे? 3 के बाद, 3 के बाद नालायक को, क्योंकि 0.2 को 0.2 से करोगे तो ये मान लो आपका आंसर आएगा 4। तो भैया कितने के बाद जीरो हो जाएगा? तो 2 पॉइंट्स के बाद, 1 पॉइंट्स के बाद है ना यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 के बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.04। फिर इसको 0.2 से करोगे तो आंसर विल बी 8। मतलब सिंपल, मैं पता है क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर पॉइंट्स गिन लेना। आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होगे ना, डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई करो फिर पॉइंट्स गिन लो। यहाँ कितने के बाद पॉइंट्स है? 2 के बाद। यहाँ कितने के बाद है? 3 के बाद। तो यहाँ पर भैया 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, अब ये आंसर आ जाएगा 0.08। ये जिसको समझ नहीं आई मैं उसको फिर से धीरे से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। भैया आप 0.2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.2 के संग, आंसर सीधा 2 को 2 से करके 4 लिख लिया करो, ठीक है। 4 लिख लिया करो सीधा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 4। भैया ये बता रहे हो हमें इंसल्ट सी लग रही है, मैंने कहा तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम थोड़े कम कर देना, मैं तो धीरे बोलता हूँ, बाहर आवाज भी नहीं जा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने घर में बिल्कुल नहीं बता रखा कि 12th के बच्चे हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ बहुत छोटी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा आपने, हो गया आंसर 4। बेटा कितने के बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है, सॉरी कितने डिजिट्स के बाद? मैं भी बेवकूफ हो जाता हूँ तुम लोगों के संग रह रह के। वो कहते हैं ना कि जहाँ इंसान रहता है वो ऐसे बन जाता है, तो वही कुछ है, ठीक है। तुम लोग तो मेरे जैसे नहीं बन पा रहे हो, मैं तुम जैसा बनता चला जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर कितने पॉइंट्स के बाद है? 1 के बाद है डेसिमल, और यहाँ भी कितने के बाद है? 1 के बाद। तो 1 और 1 2 होता है बेटा, 1 और 1 2 होता है। वाओ, अच्छा लगता है ना कभी-कभी बोलने में। तो यहाँ पर आप क्या करो, 2 पॉइंट्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब आपने 0.04 को 0.2 से करा, या मैं प्लीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी का सच में जेन्युइनली ये रह रहा हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर में और पॉइंट में, रूट में और पॉइंट में बच्चे घबरा जाते हैं अक्सर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 को मैंने 2 से करा तो आंसर विल बी 8। यहाँ कितने के बाद पॉइंट्स है? कितने के बाद है? पॉइंट से बोलता हूँ मैं, डेसिमल नहीं बोलता। 2 के बाद, और यहाँ कितने के बाद? 3 के बाद। तो आपको यानी कि 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ 3 डिजिट कुछ नहीं है, 0.0 हो जाए, यहाँ पर 0 लगाना है, फिर आपको डेसिमल लगाना है, यहाँ पर 0 लगा लेना, तो दैट विल बी 0.008। ये मैंने आपको सिंपल अभी जो ये बच्चों वाली बात थी वो बताई। अभी मैं मेन क्वेश्चन में आता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है बताना जरा? 0.009। अब इतना तय है कि यहाँ पर ये सही से नहीं बन पाएगा, तो मुझे इसको लेना चाहिए 0.008। इसको x मुझे मानना चाहिए 0.008। भैया क्यों? अरे देखो ना नालायकों, अभी तो मैंने बताया कि अगर इसको करोगे तो कितना निकल आएगा? 0.2। अच्छा कैलसियम में करके देख लेते हैं। 0.08, ठीक है। अच्छा
नहीं हो सकता कैलसी में, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्यूब है ना, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसमें हो जाता है, बट उसमें बहुत फॉर्मूले होते हैं, -1 +1 करके एक कैलकुलेटर ट्रिक होती है जो लगानी पड़ती है। मतलब मैं कहना ही चाहता हूँ बच्चों, 16 का अगर आपको स्क्वायर रूट करना है तो देयर इज अ डायरेक्ट बटन। 16 का स्क्वायर रूट करना है तो देयर इज अ डायरेक्ट बटन स्क्वायर रूट का, आपने दबाया आंसर विल बी 4। बट अगर आपको 9 का ऐसे मान लो क्यूबिक रूट निकालना है तो उसके लिए डायरेक्टली नहीं होता कैलसी में, ऐसे नॉर्मल कैलसी में तो नहीं होता, आपको एक कैलसी ट्रिक लगानी पड़ती है। ये बस मैंने नॉलेज के लिए बताई, अभी के लिए आप छोड़ो। आप ये समझ लो कि भैया आप अगर 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। तो यहां तक डन है सारी बातें। अब आपको करना क्या, एक बात बताओ, फंक्शन आपने पकड़ लिया था, आपने करा क्या है, कितना पीछे गए हो आगे गए हो, आप मुझे ये बताओ। पीछे, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, कितना पीछे गए हो, मुझे ये भी तो नहीं पता। 0 1, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 0.001 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा x की वैल्यू बताना कितनी डालोगे आप लोग, x की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे बताना कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा ना। 0.08 को अगर मैं क्यूब के संग सॉल्व कर लूं तो दिस विल बी 0.2 और इसका स्क्वायर रह जाएगा बस। भैया क्यूब हट गया ना, क्यूब कट गया अपना, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 0.001। अच्छा, अब आप लोगों का इम्तिहान आने वाला है। पॉइंट्स मैंने सिखाए, आप लोगों ने मजे में सुने, है ना। अब वो चेक भी तो हो जाए। अच्छा, इसका स्क्वायर करके मुझे बताओ यार आंसर क्या आ रहा है, फाइनली मुझे भी नहीं पता चल रहा। कम ऑन, कहीं भी रफली अपनी कॉपी में पीछे चले जाओ, मुझे इसका आंसर बताओ कि कितना। पूरा इसका आंसर आ रहा है 0.04, मतलब पूरा सॉल्व कर करके आंसर आ रहा है। तुम तो बड़े ब्रिलियंट निकले। पूरा सॉल्व करके बेटा, डिवाइड करके पूरा बताना है। मतलब ये तो तुम लोगों ने हद ही कर दी है, तो मुझे भी दिख रहा है 0.2 का 0.04, मतलब तुम यहीं से कॉपी कर रहे हो और वो भी बता रहे हो। तो इसको मुझे पूरा करके बताओ जल्दी से, फिर हम आते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं और रैप अप करते हैं इस चैप्टर को। मैं तो भूल गया था मेरे पास कैलसी है। क्या आ रहा है जल्दी बताओ मुझे, इसका आंसर सॉल्व करके पूरा। और अब बच्चों आप लोग इसमें माइनस क्यों कह रहे थे, 0.08 से आप 0.09 पे जाने के लिए तो +1 करोगे ना, माइनस नहीं आएगा इसमें। मैंने करा भी नहीं है, आप लोग भी मत लगा लेना गलती से। नालायक को देख लो, यही तुम लोगों को कॉन्फिडेंस पता चल गया मुझे। यहाँ तक तो सही पहुंच गए थे ना सारे। अच्छा, 1 बाय, तो अब इसको करो ना डिवाइड, क्या हो गया 1 बाय 120 को करोगे तो। अच्छा, 1 डिवाइड बाय 120 करोगे, इतना तक पहुंच चुके होगे आप लोग। अच्छा, 0 पॉइंट लेके अगर एक 0 ले लोगे तो क्या कोई फायदा है, द आंसर इज नो। फिर से एक और ले लोगे तो कोई फायदा है, द आंसर इज नो अगेन, नहीं है ना। तो एक और लेना पड़ेगा, तब यहाँ पर कुछ बात बनेगी। अब बताओ कितने टाइम्स लूं 122 को, अगर मैं 8 टाइम्स लेता हूं तो जी सही है 960 आ रहा है। 960 करोगे तो आंसर आ रहा है 40। भैया हम इतने पे छोड़ सकते हैं, द आंसर इज, अब आप इतने पे छोड़ देना, आंसर आ रहा है 0.08। बच्चों एक बात बताओ, पीछे आंसर आपने क्या ले रखा था, मतलब अपना क्वेश्चन था शायद 0.009, 0.008 का आंसर आ रहा था 0.2, ठीक है। अब इसमें आप क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्लस करना पड़ेगा। तो जब ये प्लस करोगे तो आंसर विल बी 0.2008, यही है ना 008, इसको अगर प्लस करोगे तो आंसर, एक मिनट मैं आंसर चेक भी कर लेता हूँ, सही है बच्चों। हाँ सॉरी, 2.08, ज्यादा जीरो आ गए यहाँ पर।
0.208। भैया याद रखना, जब भी पॉइंट्स के क्वेश्चन आए तो थोड़ा बच्चा बन जाना, बच्चों की तरह सॉल्व करना इसको, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को अभी, एक और मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन यही करवाऊंगा आप लोगों से, फिर मैं आप लोगों को ले चलूंगा कि आपको करना कैसे है। आपको एक और क्वेश्चन जो चेक करना चाहिए, आप लोग नहीं अटकोगे बाकी क्वेश्चन में, बट आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो एक बार। 11 बताना मुझे उसमें क्या मानोगे आप, एक्स क्या मानोगे उसमें एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो। 0.0 क्या है क्वेश्चन? देखो ये तो सही है कि 36 लेंगे, बट कितना 36 लेंगे, तो 0.0036 लेंगे। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक और बात देखनी पड़ेगी, एक और बात देखनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर रूट करके देखना पड़ेगा आपको। तो इसका स्क्वायर रूट बताना मुझे प्योरली कितना आएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.06 याद रखना, 0.6 से काम नहीं बनेगा बच्चों। 0.06 करोगे और तभी तो दो दो पॉइंट्स मिलके 4 होंगे, और यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पर 0.06 है। अच्छा एक बात बताओ, प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो? प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो कितने का एरर, मतलब कितने का आपने अप्रोक्सीमेट छोड़ा है? 0.0001 यहाँ पर छोड़ा हुआ है आपने। दैट मीन्स ये पता है क्या निकाला आगे ना, अब आप बता दो यार आपने क्या निकाला। टू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा फंक्शन क्या मानोगे, तो भैया फंक्शन भी अपने को पता चल गया। नालायको, फंक्शन रूट एक्स मानोगे ना, और उसको डिफरेंशिएट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 0.0001 को। यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा बताना मुझे जरा। 0.06 मल्टीप्लाई करोगे 0001 के संग, आपका आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा आपको किसमें, इसमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। मैं आपसे पता है क्या चाहूंगा, कि आप लोग जो अभी यहीं बैठे बैठे मजे में कर रहे हो, बिल्कुल रफली करना। एक क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, अभी के अभी करो, ठीक है, प्लीज इसको अवॉइड मत करो। 4th और 5th कर लो एक तो, और चलो पहले ये दो करो, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। 4th और 5th करो, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। 4th मैंने करवा दिया, सॉरी 5th और 6th कर रही है, 5th और 6th करो। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन में मैं यही बात कर लूंगा कि हमें क्या मानना है, तो फिर वो आप हिंट के तौर पे रख भी सकते हैं। अब 5th और 6th अभी कर लो, कम ऑन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। जिनको हो गया वो मुझे बताना, क्या आंसर उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। ये बच्चों मैंने कुछ ना हिंट्स भी लिख दिए 6.4 में, आपको चाहिए तो इसको बना लिख के रख लो, कि कहीं पेपर मतलब कहीं घर पे जब आप कोई क्वेश्चन करो तो आपके दिमाग में क्लिक ना करे, तो ये लिख लेना। अभी पहले ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लो, मैंने उन दो क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है अभी के लिए, बट अब मैं लिखने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने कर लिया है ट्राई एक एक बार, तो मैं लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 5th में आपने क्या माना है, तो 5th में द आंसर इज आपने 1 मानना चाहिए। आपने 1 मानना चाहिए, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी कर लो, 1 इतना ढीठ है, इतना ढीठ है। अरे तुम अपने आप को याद रखो, मतलब तुम लोग इतने ढीठ हो, कितना भी डांट लो, कितना भी कर लो, तुम लोग नहीं पढ़ते हो ना, तो 1 ही हो तुम लोग, ठीक है, 1 ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 1, और यहाँ पर बताओ क्या माना होगा जी। 1 मिनट, मैं पूछूंगा। जी श्वेता, श्वेता कह रही मैंने हाथ थोड़ी ऊपर करा जो आपने मुझसे पूछ लिया। 6 2 क्यों? देखो आपको जब भी ये पूछा जाए कि आपको क्या माना है आपने, तो 16 मार्क बताओ, क्योंकि उसका आप समझ चुके हो कि भैया आप उसको 16 की पावर 1/4 करोगे, तो वो आपका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक रूट रूट तो उसका 2 ही आना है, तो आप 16 बताया करो। द आंसर इज ट्रू, 16 आ रहा है। आप एक बात बताओ, आपके आंसर मैच हो गए क्या पीछे से सबके? बताओ बताओ जल्दी बताओ मुझे। आई गेस इजिली अगर समझोगे इसी तरीके से करके आना एग्जाम में तो हो जाएगा। बस मैं आपको एक फॉर्मेटिंग के तौर पे एक दो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ यहाँ पे। जी मैच है, चलिए।
अच्छा, एक और क्वेश्चन कोई करवा दूं मैं आप लोगों को, या आपको हो चुका है कि अब हो जाएंगे? अब तो पहुंच गया होगा ना यार आपका बार ऊपर तक, या नहीं? पक्का? पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर इसी। लास्ट टाइम ये वाला चैप्टर पता है एक्सक्लूड करा हुआ था, आई डोंट नो, वो अच्छा चैप्टर है यार, बट इस बार नहीं करवाया है। कोई कोई बात नहीं, अब हमने यहीं तक करना है, हमने इससे आगे मैं करवा भी नहीं रहा हूँ, यहीं तक क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा पता है क्या है, अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस में है या नहीं, इससे मुझे फर्क इसीलिए भी नहीं पड़ा, पता है क्यों? क्योंकि एक ऐसा चैप्टर जो आपको आना चाहिए। यार नॉर्मल लाइफ में ना आप लोग कहीं भी किसी बाल्टी में वो नहीं डालने वाले पत्थर कि भैया वो कितना उसका चेंज हो रहा है वॉल्यूम, कितना रेडियस चेंज हो रहा है, ये आप कभी भी जल्दी नहीं करने वाले। बट आपको सच बात बताऊं, 25 का स्क्वायर रूट तो आप लोग हर आप निकालते ही हैं। आपसे कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ दे कि 25.3 का निकाल, 4 का निकाल, तो आप काश एओडी का आपको एक क्लास तो वहां पर काम आए। नॉर्मल लाइफ में आपको आगे काम आएंगे चैप्टर्स, बट ये एक ऐसा है जो प्रैक्टिकली भी काम आएगा, ठीक है? भाई बहन जब आपके इंसल्ट करेंगे ना बच्चों, तो भी काम आएगा। अच्छा मेरे से किसी ने पूछा कि क्या 25 हम ऐसा 25 का इससे निकालें तो आंसर आएगा? मान लो कि एकदम परफेक्ट का ही इससे निकालें हम एओडी से, तो आंसर आएगा? क्यों नहीं आएगा? अप्रोक्सीमेशन जीरो है ना, अब डिविएट हो ही नहीं रहा आप उससे, तो जीरो मान रहे हो, तो 25 का 5 है तो 5 ही आएगा, क्योंकि उसमें प्लस कितना होगा जीरो, माइनस कितना होगा जीरो, खत्म कहानी। अटक जाते हैं आप लोग, हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 21। भैया क्वेश्चन तो आपने करा ही हुआ है, पीछे प्लीज नीचे मत देखना, नीचे क्या हो रखा है वहां मैं जैसे जैसे दिखाऊं वैसे वैसे देखना। एक बात बताओ, इतना आपको समझ आ गया होगा कि 36 मानना है, आपको लास्ट में जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है 0.6 है। अच्छा भैया लास्ट में क्या पक्की बात इन्होंने भी यही करा हुआ है? तो देखो एक चीज तो मान लो कि पहला स्टेप हमारा सही है, इसको उन्होंने क्या मान लिया पूरा का पूरा बच्चों, x मान लिया है, और जब इसको डिफरेंशिएट करा होगा तो क्या आया होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और मल्टीप्लाई करा होगा 0.6 से। बताना x की वैल्यू क्या आई होगी यहाँ पर 6, मतलब पूरा सॉल्व करके 6 आ गई होगी, तो ये बना होगा 1/12 0.6। बच्चों ये बात तो आप यहाँ तक भी देखोगे तो आपको आंसर पूरा समझ आएगा, ठीक है? जो जो स्टेप्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए वो आपको मैंने यहाँ हाईलाइट कर अंडरलाइन कर दिए ग्रीन पेन से। अब एक बात समझना, आई एम यूजिंग ब्लू पेन नाउ। सुनना, ये वाली लाइन ना यार मैंने नहीं बताई आपको, ठीक है? भैया क्या आप एक्सप्लेन करने वाले हो? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। ये सिंपल सीधा साधा मुद्दा है, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, अपनी मातृभाषा में बताता हूँ, ठीक है? मैथ्स की टर्म में नहीं बता रहा, हिंदी में बताता हूँ। भैया क्वेश्चन ने एओडी में ये बोला गया है कि भैया हम आपको एक सॉलिड रूल देते हैं। मैंने कहा क्या रूल देते हैं? उन्होंने कहा कि सुनो, आप अपना एक परफेक्ट नंबर चुन लो, और जितना भी आप डेविएट हो रहे हो उसे बोल दो अप्रोक्सीमेशन, कि भैया इतना अप्रोक्सीमेशन चेंज है। आपने जो परफेक्ट नंबर चुना हुआ है, जैसे 36.6 में आप लोग डटे रहे कि क्या है 36, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। 36 का कितना होता है? हमने बोला 6 होता है, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, हमने कितने का पूछा है? 36.6 का। आप हमसे ज्यादा जा रहे हो अप्रोक्सीमेशन में, कम पे हो? मैंने कहा कम पे हूं, क्योंकि 36.6 पे मैं 36 पे हूं, तो मैं 0.6 से कम पे हूं। तो वो बोलेगा एक काम करो, 0.6 का, किसका? 0.6 का आप डिफरेंशिएशन करके अलग से निकाल लो, और बाद में उसको 6 में प्लस कर देना। भैया कई बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 37 होता, सुनना मेरी बात दोबारा से सुनना, यहाँ पर 37 होता तो अगेन आपका आंसर 36 पे ही रहता, पक्की बात है। बट एक बात बताओ, आप ज्यादा पे चले गए कम पे रह गए? आप ज्यादा पे चले गए, तो अब आपको वापस आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन से ही बोलोगे कि भैया अच्छा एक बात बताओ, 37 का 6 से ज्यादा होगा या कम होगा? जो अंडर रूट है वो ज्यादा होगा या कम होगा? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात समझो, क्वेश्चन था बच्चों 37, ठीक है? इसका स्क्वायर रूट तो 36 से ज्यादा आएगा ना, पक्की बात है, ठीक है? अब मैंने आपसे बोला 37 है, आपने मन के अंदर क्या मान लिया कि भैया ये 36 है, और 36 का आपने आपको पता था कि 6 होता है, पक्की बात है। अब एक बात ये बताओ ना कि आप जब इस पे जा रहे हो वापस में 37 पे जाओगे, तो आप 1 का प्लस करोगे माइनस करोगे? प्लस करोगे ना यार। तो अब अच्छा एक मिनट, हम दोनों में एक चीज क्यों कर रहे हैं? अच्छा सही है ना, यहाँ 36.6 वहां भी तो ज्यादा ही था ना, सॉरी, ये दोनों मैंने ज्यादा के एग्जांपल ले लिए, कोई बात नहीं। अच्छा हो गया ना, आपकी नॉलेज बढ़ गई, मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिया, ऐसा नहीं कि मैंने गलती करी, मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए लिया। अब एक दूसरा एग्जांपल समझना, कि मान लो यहाँ पर 35.9 होता, बच्चों अब ये ध्यान से सुनो, 35.9 होता, तो आप किस पर अटे रहते बताना जरा, कि भैया हम तो इसको क्या मानेंगे 36 मानेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम ज्यादा मान रहे हो कम मान रहे हो? आपने कहा कि हम ज्यादा मान रहे हैं। तो अब आपको इतना पता चल गया कि 35.9 का जो भी आंसर आए बच्चों वो छोटा आएगा किससे? 36 से। यानी कि मैं ये कह दूं कि 6 से आंसर छोटा आएगा, पक्की बात है। तो आपका आंसर तो 6 आ रहा है, तो भैया क्वेश्चन ये बोलेगा जो आप यहाँ पर 0.01 की जो कर रहे हो ना, उसको माइनस कर देना। और वो कैसे माइनस करना, तो वो वही बताएगा कि भैया इसको x मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो 1/2 रूट एक्स, और भैया यहाँ पर जो 0.1 है ना, ये 0.1 प्लस में नहीं है, किसमें है? माइनस में।
तो इसको आपको माइनस करना चाहिए यहाँ पर। अल्टीमेटली अगर यहाँ पर माइनस नहीं भी लगाते हो तो चल जाएगा, लास्ट में आपको आंसर में माइनस करना पड़ेगा। लास्ट में आपको 6 में से जैसे भी जो भी आपका आंसर आएगा 0.1 का वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ गई ना कि आप अगर ज्यादा मान रहे हो तो क्या करना है, आप कम एज्यूम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बस आपको पहुंचना है जहां भी स्लाइडली चेंज है ना वहां पहुंचना है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि 0.999 में हम 1 की तरफ क्यों गए, स्लाइडली वहीं तो पहुंचोगे। 0.999 के बाद आता क्या, 1 ही आता है, ठीक है। इस बात को समझो। अब आप कैसे ले सकते हो, कौन सा क्वेश्चन था, 0.09 की पावर 10 थी ना, उसे 100,000 कैसे मान सकते हो, नहीं मान सकते ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है बहुत स्लाइडली चेंज, बहुत स्लाइडली, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको फिर से सारी बातें रिपीट करा दी, अब समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने मैंने जो बताया वही करेगा। जी जी, कौन से वाले का, ग्रीन वाले का, ब्लू वाले का, ये 35.9 वाले का। जी जी, 0.1 माइनस नहीं करना पड़ेगा बच्चों, जो उसका अंडर रूट आएगा वो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने ज्यादा मान लिया है, हमें तो कम आंसर चाहिए ना। एक्चुअली में देखो क्वेश्चन ये है यार, एक्चुअली में तो क्वेश्चन ये है ना, तो इसका इतनी जाहिर सी बात है कि 6 से कम आएगा इसका आंसर, तो इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इतना दिमाग थोड़ा सा वहां भी लगा लेना, प्लस माइनस करके, बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ सुनना ध्यान से, ठीक है। अब ब्लू भी बहुत हो गया तो पेन चेंज करेंगे, हम आएंगे रेड पे। अब सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन ने आपसे बोला कि y इज इक्वल टू रूट एक्स मान लो, ये शायद आपने देख भी लिया होगा, ठीक है, हमने भी यही माना था। लेट x इक्वल्स टू 36, मतलब x को आपको हमेशा क्या मान रहा है, जो आपको परफेक्ट दे दे रूट, नॉट स्क्वायर क्यूब, जो भी होता है वो जो परफेक्ट दे दे, ठीक है। उसके बाद आपने ये डेल्टा x मानना है, भैया इसको क्या पढ़ा जाता है, डेल्टा, ठीक है। ये जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है। भैया व्हाट इज दिस, जो आपको पसंद नहीं आया, डेल्टा x आपको जो पसंद नहीं आया, जो अप्रोक्सीमेट आपने करा ना, जो चेंज करा आपने, वो है डेल्टा x। वो क्या है, डेल्टा x। जैसे कि हमारे इस वाले क्वेश्चन में कितना है, 0.6। भैया जिसमें आपने 0.99 वाला लगाया ना, उसमें पता है क्या था, क्या होगा, 0.001। अरे अभी नाले कोई वाला क्वेश्चन करा ना तुम लोगों ने, तो इसमें तुमने 1 पकड़ा है ना, तो इसमें जो डेल्टा x होगा वो 0.001 होगा, क्योंकि आप इसी में तो ऐड करोगे तभी तो 1 पे पहुंचोगे, पक्की बात है, ठीक है। ये आपका डेल्टा x है, मतलब भैया यही आपको बाद में मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में फिर आपको ये वाली लाइन लिख के दिखानी है कि भैया डेल्टा y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा x। अच्छा याद रखना, प्लस वहीं पे करोगे जहां पर आप कहां बढ़ रहे हो, आगे की तरफ। इसमें अगर आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अगर आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हो तो नाले को पीछे भी तो हो इसमें, तो इसमें पीछे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा ना। अगर आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अरे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 36.6 है, आप तो 36 मान रहे हो ना, तो आप कहाँ जा रहे हो, पीछे की तरफ, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था वो था 35.9, ये कर लो पहले। 35.9 था, उसमें 36 पे आप कर रहे हो, ठीक है, 36 मान रहे हो तो ज्यादा मान रहे हो, आपको माइनस करना पड़ेगा। जब भी आप ज्यादा एज्यूम कर रहे हो तो क्या करो, माइनस करो, अगर आप कम एज्यूम कर रहे हो तो प्लस करना है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। भैया ये वाली लाइन जो मैं कह रहा था आपको याद करके जानी है, ये वाली पूरी की पूरी लाइन आपको याद करके जानी है। भैया मैं समझाने के पीछे भी ज्यादा दिमाग खराब नहीं करूंगा, एक बार बोल देता हूँ, समझ आ गई तो अच्छा, नहीं आई तो और भी अच्छा, ठीक है। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, मैंने बोला कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, फिर इन्होंने माइनस एक्स करा। मैंने कहा ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, समझना। क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया यहाँ पर जो डेल्टा एक्स था ना, जो डेल्टा एक्स था उसका चेंज निकाल रहा है वो, उसका चेंज निकाल रहा है क्वेश्चन, और चेंज क्या कह रहा है, डेल्टा वाई है। बाद में जाकर पता है क्वेश्चन आपसे इतने मजे लेगा, कहेगा कि ये जो डेल्टा वाई है पता है क्या है, क्वेश्चन कहेगा ये डेल्टा वाई तुम लोगों को पता है क्या है, हम कहेंगे नहीं नहीं बता, तो कहेगा डी वाई, मतलब डिफरेंशिएशन के इक्वल बोल देगा। तो अब सिंपल आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो डेल्टा वाई है ये आपने इस फॉर्म में लिखा, 36.6 में से आपने बोला 36 माइनस कर देंगे, तो बताना आप किसका निकालने की कोशिश कर रहे हो, डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स का अंडर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 36.6 से अगर आपने 36 माइनस कर दिया तो बताना बचेगा क्या, अंडर रूट में 0.6, तो वही आपने निकालने की कोशिश करी है। बाद में आपने और लिखकर ये भी लिख देना है यहीं पर, अगर प्लस है तो प्लस, यहाँ तो प्लस ही आता है वैसे ज्यादातर, देख लेना। फिर यहाँ पर आपको बस ये वाली लाइन कॉपी करनी है, फिर अपना आंसर चलना है। भैया अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं, जिसने वो टेक्निकल टर्म समझ लिए बहुत फायदे में है। ये 2 लाइन प्लीज आपको कॉपी करके जानी है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर एक्सक्लूड है तो कोई बात नहीं, ये आपको नॉलेज के लिए मैंने पढ़ा दिया, पर ये चैप्टर पढ़ना जरूरी था, मेरे हिसाब से जरूरी था, इसलिए मैंने इसमें देखा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको कराया सीधा सीधा, ठीक है। डन है यहाँ तक, मतलब ये 2 लाइनें आपको हमेशा कॉपी करके जानी है, ठीक है। ओके भैया, और कौन सा बता दो। देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में अब मैं दोबारा से काम करता हूँ, अभी हमारे पास है 5-10 मिनट, तो मैं प्लस माइनस वाली बात एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज पेन को साइड में रख दो और सिर्फ मेरी बातें सुनना, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पर 25 है, कितना है यहाँ पर 25, और यहाँ पर क्या है 1/3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एज्यूम करना पड़ेगा 27,
क्योंकि 27 की पावर 1/3 करूंगा तब मेरा आंसर आएगा 3। बट आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जो 25 का जो आंसर आएगा 1/3 में, वो पक्की बात है कम आएगा कंपेयर टू 27 से कम आएगा, पक्की बात है। या फिर आप यूं कह लो कि उसका आंसर 3 से छोटा आएगा, 3 से छोटा आएगा। तो आप कहाँ कर रहे हो, ज्यादा एज्यूम कर रहे हो। आप 25 से किसकी तरफ जा रहे हो, 27 की तरफ। आप 25 से किसकी तरफ जा रहे हो, 27 की तरफ। तो यहाँ बताओ चेंज कितने का ला रहे हो आप लोग, -2, -2 का। यहाँ पर समझो, अच्छा यहाँ पर जो जिन बच्चों ने 2 बोला वो सुनना। भैया आप 25 से 27 की तरफ जा रहे हो, तो चेंज ये तो गलत चीज है ना, ये तो आप जा रहे हो। यहाँ पर चेंज किसको कर रहे हो, इसको। तो अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर चेंज कैसे आया, 25 में से 27 माइनस करो, -2, ना कि 27 में से 25 माइनस करो। आप ये देखोगे यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना है, ये तो आपने कर ही लिया है। अभी आप ये देखोगे ना कि वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 25 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 27, तब जाके आपको कितने का आंसर आया हुआ है, -2 का। ये डन है यहाँ पर ये वाली बात। अब यहाँ पर चलो ये भी समझ गया, मैं समझता हूँ कि चलो ये भी नहीं आया। दोबारा सुनना, कितना आप मान रहे हो कि 25 की पावर जो क्यूबिक रूट में है, वो आप उसे 27 मानने की कोशिश कर रहे हो। आपका आंसर पक्की बात है थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका आंसर 3 आ रहा है और आपका आंसर क्या आएगा, कम आएगा, पक्की बात है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर आपने चेंज कितने का करा, भले ही प्लस में या माइनस में, 2 का चेंज है ना, 25 से 27 पे जाओ या 27 से 25 पे जाओ, 2 का चेंज है, मैं प्लस माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ। तो बेटा डेल्टा एक्स आपका कितना निकल के आ गया, 2, यानी कि ये 2 वही है जो आपको लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, पक्की बात है। और आपको इतना भी पता चल गया होगा कि आप फंक्शन को क्या मानोगे, x की पावर 1/3, डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 x की पावर बेटा कितनी आ जाएगी, माइनस का 2/3। मल्टीप्लाई कैसे करोगे जल्दी बताओ मुझे, 2 से। अभी 2 से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब ये पूरा आंसर निकलेगा ना, तो प्लीज तब माइनस का साइन लगा लेना। वैसे तो आंसर यहीं पर आ जाता है अगर यहाँ लगा दोगे, बट तब क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज्यादा एज्यूम करा। सिंपल, बस आपको 2 लाइन याद रखनी है। अगर आप क्वेश्चन से ज्यादा एज्यूम कर रहे हो तो आपको माइनस करना है, अगर आप क्वेश्चन से कम एज्यूम कर रहे हो तो आपको प्लस करना है। 25 से आपने कितना एज्यूम करा है बताना जरा, 27, तो आपने क्वेश्चन से ज्यादा एज्यूम करा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, 28 होता है यहाँ पर, जल्दी बताओ मुझे। आप 27 एज्यूम करते, आप क्वेश्चन से कम एज्यूम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो, इस बार फाइनल करते हैं, ठीक है। प्लीज मेरे साथ साथ रहना। अच्छा प्लीज 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 सुन लो मेरी बात, ठीक है। ओके बच्चों, मान लो यहाँ पर आपको बोला हुआ है, एक तो 25 का बताना है आपको 1/3, ठीक है, और एक आपको मैंने बोला 28 का बताना है। मुझे एक बात बताओ, दोनों केस में आप क्या मान के चलोगे, 27 की पावर यहाँ 1/3 दे रखा है। अरे क्वेश्चन क्या था, 25, आप क्या मान रहे हो, 27। एक बात बताओ, ज्यादा मान रहे हो ना, आपका आंसर भी तो ज्यादा आएगा ना, तो आपको आंसर कम करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, माइनस। आप जब ज्यादा एज्यूम कर रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, 28 है, आप आंसर ये मान रहे हो तो आपका आंसर कम आएगा यार, आपका आंसर पक्की बात कम आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस करना पड़ेगा, बस इतनी बात याद रखना। मतलब अगर आप क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हो तो माइनस करना है, क्वेश्चन से पीछे जा रहे हो तो प्लस करना है, ये बात याद रखना। वैसे टेक्निकली कुछ नहीं है, हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हो। घर में जाकर आप 2 क्वेश्चंस लगाना है ऐसे, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाएगी कि ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है। भैया सही बात है ना, 27 का आंसर तो 3 आना है, तो भैया 28 में तो 3 से ज्यादा आंसर आएगा ना, और 25 में 3 से कम आएगा, तो इसीलिए वहां पर माइनस करना पड़ेगा। ये तो टेक्निकली बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें, ठीक है। कम ऑन, इस एक्सरसाइज को आप पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इसमें करके लाओगे। बच्चों मैंने यहाँ पर चीजें भी लिखवा दी है, जिसके वो नोटिंग का पार्ट रहता है वो नोट कर लीजिए। और आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे। ये वाला पोर्शन आप प्लीज एक बार नोट कर लो, क्योंकि बच्चे क्या हो गए ना, भूल जाएंगे। डेटा में ये स्टेप्स आप एक बार नोट कर लो। टेक्निकल टर्म कुछ नोट नहीं करनी, आप रेफर एग्जांपल जो भी है वो 21 और 22 वो पेपर में लिख के जाना कि भैया आपको रेफर करना है एक बार, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स आप यहाँ पर उतार लीजिए सारे के सारे स्टेप्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बैकअप भी कर लेना इसके बाद।